अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम मुताले कुरान हकीम में से आज लेसन नंबर 27 पढ़ेंगे और लेसन का नाम है सूरत हामीम अस-सजदा। ये शुरू हो रही है पेज नंबर 298 से। इसको भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले में 10 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और दूसरे में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो आइए हम पहले इसका शान नुज़ूल और तारफ देखते हैं। सूरत हामीम अस-सजदा मक्की सूरत है। ये 7 हवामीम में से दूसरी सूरत है। इसका मौजू है तौहीद अमली। इसमें तौहीद के एक और अमली तकाजा यानी दावत इल्लाह की तरफ बुलाने का बयान है, यानी अल्लाह की तरफ बुलाने का बयान है। क्योंकि दावत इल्लाह का अहम तरीन जरिया कुरान हकीम है, इसलिए इस सूरत में अजमत कुरान पाक पर बहुत अहम आयात बयान की गई हैं। सूरत के आगाज में अजमत कुरान पाक का बयान है, फिर तख्लीक के कायनात का जिक्र है, इसके बाद कौम आद और समूद के इबरतनाक अंजाम का बयान है, फिर क़यामत के दिन मुजरिमों के खिलाफ इनके कानों, आंखों और खालों की गवाही देने का बयान है। हक पर इस्तकामत इख्तियार करने वाले अहले ईमान उनकी अजमत का जिक्र है, जिन्हें फरिश्ते जन्नत की नेमतों की बशारत के साथ साथ ये नवीद भी सुनाते हैं कि हम दुनिया और आखिरत में तुम्हारे मददगार और रफीक हैं। इसके बाद दावत इल्लाह के आदाब का बयान है। कुरान हकीम पर मुशरिकीन के एतराजात के जवाबात दिए गए हैं। कुरान करीम की यकीनी हकानियत के बयान पर सूरत का इख्तिताम है। ये था इसका शान नुज़ूल और तारफ। अब हम इसके देखते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, कुरान हकीम किसकी तरफ से नाजिल किया गया है? तो इसका आंसर देखें, तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम। कुरान हकीम बड़े मेहरबान नहायत रहम करने वाले अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, कुरान हकीम क्या है? तो इसका आंसर है किताबुन। कुरान हकीम दुनिया में सबसे ज्यादा अहम किताब है। दुनिया में सबसे ज्यादा अहमियत वाली किताब कुरान हकीम है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जा रहा है। दुनिया के लिए बासे रहमत है, बासे हदायत है। कुरान हकीम हमारे लिए बासे रहमत है, बासे हदायत है, बासे शिफा है। इसमें जिंदगी के हर किस्म के मसाइल का हल है, यानी दुनिया में जिंदगी गुजारने का बेहतरीन लायहा अमल अगर हम सीखना चाहते हैं तो वो हमें कुरान हकीम से ही मिल सकता है। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस किताब पर जो कि तेरी नाज़िल करदा है अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। क्वेश्चन नंबर 3, कुरान हकीम की आयात की क्या सिफ्त बयान की गई है? तो अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में खुद ही फरमा दिया, किताबुन फुस्सिलत आयातुहु। कुरान हकीम ऐसी किताब है जिसकी आयात खोल खोल कर बयान की गई हैं। खोल खोल कर बयान करने से मुराद के इसमें जो भी अहकामात हैं वाज़ेह हैं, किसी किस्म के शकूक व शुबहात की गुंजाइश ही नहीं है। हर हुक्म क्लियर है, हर तरह के अहकामात क्लियर हैं, किसी तरह के मसाइल में उलझने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हमने हासिल करना है वो हमें कुरान हकीम की आयात से वाज़ेह तौर पर मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, कुरान हकीम किस जबान में नाजिल किया गया? तो इसका आंसर है कुरआनन अरबियन। कुरान हकीम अरबी जबान में नाजिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, कुरान हकीम से फायदा कौन लोग उठा सकते हैं? तो इसका आंसर है लिकौमी यालमून। कुरान हकीम इल्म वाले लोगों के लिए ही नाज़िल फरमाया गया है और वही इससे फायदा उठा सकते हैं, यानी जिनको अल्लाह ताला ने हदायत देनी है वो हदायत के रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं। जिनको अल्लाह ताला ने अच्छे और बुरे का इल्म दिया है तो वो अच्छी चीज की तरफ यानी कुरान हकीम की तरफ चल पड़ते हैं, और सिर्फ चलते ही नहीं इससे फायदा हासिल करते हैं।
इसको पढ़ते हैं, इसके अहकामात को देखते हैं, समझते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मोमिनीन को कुरान हकीम का क्या पैगाम है, या कुरान हकीम मोमिनीन को क्या पैगाम देता है? तो मोमिनीन को कुरान हकीम खुशखबरी का पैगाम देता है, क्योंकि बशीरा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ये खुशखबरी है, कुरान हकीम मोमिनों के लिए खुशखबरी है। वो इसको सुनते हैं, इसको पढ़ते हैं, इस पर अमल पैरा करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि हम अल्लाह की हदायत के रास्ते पर चलें, तो ये उनके लिए खुशखबरी ही खुशखबरी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। क्वेश्चन नंबर 7, मुशरिकीन को कुरान हकीम क्या पैगाम देता है? तो इसका आंसर देखें, ववैलुल लिल मुशरिकीन। मुशरिकीन को कुरान हकीम हलाकत का पैगाम देता है। जो अल्लाह का इनकार करते हैं, अल्लाह के साथ इबादत में दूसरों को शरीक करते हैं, शिरक करते हैं, वो मुशरिकीन हैं। तो कुरान हकीम उनको हलाकत का पैगाम देता है कि वो दुनिया और आखिरत में तबाह बर्बाद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अक्सर मुशरिकीन ने कुरान हकीम के साथ क्या मामला किया? तो इसका आंसर देखें, फ़अरज़ अक्सरुहुम। अक्सर मुशरिकीन ने कुरान हकीम से मुंह मोड़ लिया। फ़अरज़ तो मुंह मोड़ लिया, अक्सरुहुम उनमें से अक्सर लोगों ने कुरान करीम को पढ़ने की बजाय, सुनने की बजाय, उस पर अमल पैरा होने की बजाय कुरान करीम के अहकामात से मुंह मोड़ लिया। क्वेश्चन नंबर 9, मुशरिकीन के दिलों की क्या कैफियत बताई गई है या बयान की गई है? तो वो खुद कह रहे हैं, वकालू कुलूबुना फी अकिन्नतिन। अल्लाह ताला मुशरिकीन के दिलों की कैफियत बयान करते फरमाते हैं कि उनके दिल पर्दे में हैं। वो खुद कह रहे हैं, वकालू कुलूबुना फी अकिन्नतिन, कि हमारे दिल पर्दे में हैं, यानी हदायत के रास्ते की तरफ वो लोग नहीं आ सकते। क्वेश्चन नंबर 10, मुशरिकीन के कानों की क्या कैफियत बयान की गई है? वो खुद कह रहे हैं, वफी आजानिना वक्रुन, यानी मुशरिकीन के कानों में बोझ है। दुनिया की हर बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन हदायत की बात को ना सुन सकेंगे, ना वो समझ सकेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसे ही लोगों के बारे में फरमाया, सुम्मुन बुकमुन उमयुन, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, फहुम ला यर्जिऊन, वो लोग हदायत के रास्ते की तरफ लौट ही नहीं सकते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये थे सूरत हामीम अस-सजदा के शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके बाकी क्वेश्चन आंसर करेंगे। अल्लाह हाफिज।